चलिए पढ़ते हैं 5.6 का प्रॉब्लम। एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम। तो आप तुरंत बेटा डायग्राम साथ में चलना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको, तुरंत इधर डायग्राम चलेगा। मास कितना दे रखा है? 3 kg का मास दे रखा है, ठीक है ना। 3 kg का मास गिवन है आपको यहाँ पर, और 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड से 3.5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई पार्टिकल की। देख रहे हैं आप, 2 थी, कहाँ पहुंच गई 3.5 से मीटर पर। कितना टाइम इंटरवल लगा इस काम में? 25 सेकेंड इसको लगे हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन के अलोंग पार्टिकल चलता रहा है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आपको बताना है, ठीक है। तो क्या ये मुश्किल सवाल है क्या? जब आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दी, फाइनल वेलोसिटी बता दी, टाइम बता दिया, ठीक है, 25 सेकंड में ये वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, एक ही लाइन पे चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है, तो अभी भी आप क्या फोर्स नहीं बता सकते क्या उसको? बोलिए, कौन बोलेगा? फोर्स बता सकते हैं कि नहीं इस पर? यस सर। इतनी काइनेमेटिक्स आती है जसवंत आपको? कर देंगे आप इस प्रॉब्लम को बेटा? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो आपने क्या कहा? फोर्स क्योंकि कांस्टेंट कर दिया, इसलिए मैं एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। तो वही तरीका आपका, आपको यू मिलेगा, मिला हुआ है यहाँ पर। यू आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड है। तो आप क्या लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, और क्या करेंगे, जिससे आपका एक्सेलरेशन आ जाए, ठीक है। तो आप रख दीजिए वैल्यू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि बढ़ रही है तो उसी डायरेक्शन में डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्लस ए इंटू 25, ठीक है ना। नेट एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, टाइम लिख दिया 25 सेकेंड। तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका एक्सेलरेशन है। मास 3 kg है, तो फोर्स कितना आ जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 3, एक्सेलरेशन है 0.05, तो आपका फोर्स कितना निकल के आएगा? 0.18 न्यूटन फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। हाँ तन्वी बताइए बेटा, पास आके बोलिए माइक के एक बार। सर मेरा 18 न्यूटन आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा, तो सही है क्या? नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा तो गलत नहीं हो जाएगा? 0.18 और एक केवल 18, ये तो डिफरेंट आंसर है ना बेटा, ओके सर। ठीक है ना। क्योंकि आपका एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे 0.06 आया, एक्सेलरेशन गलत निकाला होगा, ठीक है। तो मास इंटू ये एक्सेलरेशन एक्सप्लेनेशन आप, गलत हो गया। हाँ मास ये रहा आपका 3 kg, एक्सेलरेशन पुट करो तो 0.18 न्यूटन आएगा। एज स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो आपको ये भी क्लियर है कि नेट फोर्स एफ विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और आपको साथ साथ डायरेक्शन भी पता पड़ गई, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल की, ठीक है। क्योंकि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो डेफिनेटली नेट एक्सेलरेशन या नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ठीक है। कितना होगा वो आपने एफ इक्वल टू एम ए से निकाल दिया, ए आपने पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल दिया। तो पहले वाला पार्ट आपका काइनेमेटिक्स था पूरा, ठीक है, जो आपने काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग फोर्स। एंड दिस पार्ट आपका क्या था? पूरा डायनेमिक्स थी। एफ इक्वल्स टू एम ए इज द डायनेमिक्स ऑफ प्रॉब्लम, या इज कॉल्ड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स बेसिकली इसी में हमारे, ठीक है ना, एफ इक्वल्स टू एम ई। तो ऐसे प्रॉब्लम्स कभी भी गलत मत करिएगा बेटा, काफी बेसिक और अच्छे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इनमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर एकदम? और कुछ तो नहीं पूछना है 5.6 प्रॉब्लम के बारे में किसी को? बताइए। चलिए वेरी गुड।